अगर देने वाले हो, आईबीपीएस पीओ मेंस देने वाले हो या फिर आईबीपीएस क्लर्क या फिर तीनों एग्जाम की मेंस एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के आरबीआई के सारे न्यूज एक ही वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो में कवर क्या होगा। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक आरबीआई ने कौन कौन सी बैंक के लाइसेंस कैंसल्ड किए, फिर आरबीआई ने कोई ऐप और स्कीम लॉन्च की है तो उसके बारे में, अपॉइंटमेंट्स के बारे में, ऑबिचरीज, लोन्स, वेन्यू एंड थीम्स, जीडीपी एंड रेट्स, कमिटी, पेनल्टी एंड इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी 3 वीडियो बना के रखे हैं। आपको फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स विनर्स की भाई एक वीडियो रेडी है, एक्सरसाइज जिन जिन कंट्री के बीच में और इंडिया के साथ हुई है उसके बारे में, और इंडिया के रैंक्स वेरियस रिपोर्ट्स और इंडेक्स में। तो ये तीनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ये तीनों वीडियो भी जरूर चेकआउट करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरबीआई ने किन किन बैंकों का लाइसेंस कैंसल्ड किया है। तो सबसे पहला है वसंता दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। तो ये मुंबई बेस्ड है, महाराष्ट्र बेस्ड है, तो इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। फिर शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र से है। शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र से है। शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र से है। फिर मडगम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये गोवा से है, ठीक है, ये गोवा से है। और करनाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र से है। तो इन सभी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा इन 2021 में, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, ठीक है। और ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो इसको जल्दी से फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत कर देता हूँ और आपको ऐसी नोट्स भी प्रोवाइड करता रहता हूँ इमेजेस के फॉर्मेट में। तो एक बार ये पेज भी जरूर चेकआउट कर लेना, आपको काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब बात करते हैं लॉन्च्ड एप्स एंड स्कीम्स। तो आरबीआई ने इस साल प्रिज्म ऐप का लॉन्च किया है। प्रिज्म जो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम है। तो प्रिज्म का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा सकता है। तो प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। नाम से ही काफी स्पेसिफाइड है कि किस पर्पस के लिए बनाया गया है। प्लेटफॉर्म है फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए, फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। तो प्रिज्म का फुल फॉर्म ना पूछे तो भी यार प्रिज्म जो आरबीआई ने लॉन्च किया है उसमें एम स्टैंड फॉर ऐसा करके भी पूछा जा सकता है। तो एम स्टैंड फॉर मॉनिटरिंग, तो हमें ये फुल फॉर्म याद रखना पड़ता है। या फिर प्रिज्म किसने लॉन्च किया है ये भी पूछ सकते हैं, तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। दूसरा है आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम। ये किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई की इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम लॉन्च की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, टू प्रोवाइड अ मल्टीलिंगुअल टोल फ्री फोन नंबर फॉर ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन ग्रीवियंस रिड्रेस, ठीक है। ओके, तो ये दो चीज आरबीआई की तरफ से 2021 में लॉन्च हुई है। ये हमारा ऑफिशियल पजल का पेज है, पजल गुरुजी करके। यहाँ पे आपको डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल मिलेगा। और ये हमारा वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके मैथ्स की ट्रिक्स के लिए पेज बनाया गया है। यहाँ पे भी आपको डेली मैथ्स की ट्रिक्स मिलेगी, जिसकी मदद से आप मैथ्स में स्पीड इंप्रूव कर पाओगे। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। तो इस साल आरबीआई में अपॉइंटमेंट हुआ है वो है नीरज चोपड़ा को। आरबीआई के पब्लिक अवेयरनेस जो कैंपेन है ना, टू वार्न पीपल अगेंस्ट डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड, आपने काफी जगह ऐड देखा ही होगा। तो उस कैंपेन के लिए नीरज चोपड़ा को फेस सिलेक्ट किया गया है। फिर क्या है, अजय कुमार को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे सिलेक्ट किया गया है, चुना गया है आरबीआई का। फिर है एमके जैन डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के। फिर है टी रविशंकर को 4th डेप्यूटी गवर्नर के तौर पे चुना गया है आरबीआई के। राजेश बंसल सीईओ बनाए गए हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के RBIH, ठीक है। तो ये रिजर्व बैंक से कनेक्टेड था, इसलिए हमने साथ में ले लिया है। फिर एम राजेश्वर राव, उसको हेड बनाया गया है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी RRA 2.0 का जो सेटअप की गई है आरबीआई के द्वारा। तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको इंक्लूड किया है। तो अपॉइंटमेंट के बारे में आपको पता चल गया। ये दोनों चीज नाम याद रखना और ये दोनों नाम भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑबिचरीज के बारे में। तो ऑबिचरीज यानी जो जिसका देहांत हो गया है वो, तो केसी चक्रवर्ती का देहांत हो गया है। वो कौन थे? फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई थे। फिर मैदावोलू नरसिम्हा
महिदावलो नरसिम्हा फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के, जिसको फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, तो उनका भी ध्यान हो गया है। तो डेफिनेटली ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स भी बोला जा रहा है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वो किसके गवर्नर थे, या फिर आरबीआई के रिसेंटली फॉर्मर गवर्नर का देहांत हो गया, जिनको इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स के नाम भी जाना जा सकता है, फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स, तो उनका नाम बताइए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर लोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हाट अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड बाय आरबीआई फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए दिया जाएगा, एट द रेपो रेट टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया जाएगा, टू लैंड इंडिविजुअल स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस। तो 10,000 करोड़ दिए जाएंगे आरबीआई के द्वारा 3 सालों के लिए रेपो रेट के अंतर्गत एज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, उनके इंडिविजुअल्स के लिए और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वेन्यू एंड थीम्स। वेन्यू एंड थीम्स में देखेंगे फर्स्ट ग्लोबल हैकथॉन, जिसका नाम है हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो हैकथॉन हुई है वो ऑर्गेनाइज की है आरबीआई ने, और इसकी थीम रही थी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। तो ऐसा ही पूछ सकते हैं कि ये हैकथॉन किसने कंडक्ट करवाई थी, ऑर्गेनाइज करवाई थी, तो आरबीआई ने, और इस हैकथॉन को आरबीआई ने ऑर्गेनाइज करवाई है, तो उसकी थीम बताए, तो थीम है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जीडीपी और रेट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर 2021 टू 2022 इज 5.3%। तो सीपीआई कितना है अकॉर्डिंग टू आरबीआई 2021-22 के लिए 5.3%। फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज्ड बाय आरबीआई इन अगस्त 2021, ये अगस्त के अकॉर्डिंग है। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 2022, 9.5%। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई जीडीपी फोरकास्ट फिस्कल ईयर 2022 के लिए 9.5%। फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर के रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर फिस्कल ईयर 2022 टू 2023 यानी FY 2023 वो कितना है 7.8%। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन मत होना, ये 2021 टू 2022 के लिए है 9.5% और ये 2022 टू 2023 यानी FY 23 के लिए है 7.8%। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्लियर किया कर दिया जाएगा कि अगस्त के अकॉर्डिंग बताना है तो 9.5%, अक्टूबर के अकॉर्डिंग बताना है तो 7.8%। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR जिसको बोलते हैं, रिलीज बाय आरबीआई, यानी ये रिपोर्ट आरबीआई ने रिलीज किया है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट GNPA इसको बोलते हैं ऑफ बैंक्स में राइज टू व्हाट परसेंटेज बाय मार्च 2022। यानी आरबीआई जो रिपोर्ट रिलीज करता है FSR जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, उसके अनुसार ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट जिसको GNPA बोला जाता है बैंक का, वो कितना प्रतिशत बढ़ सकता है मार्च 2022 तक, तो 9.8% बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। एज पर द आरबीआई डेटा, इंडियाज पोजीशन इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स रिजर्व में कितना है, तो इंडिया का पोजीशन है 4th। तो एज पर आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंडिया का पोजीशन है 4th। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ आरबीआई इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द फिस्कल ईयर 2021। तो इंडिया का रैंक है 2nd। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिजर्व ट्रांसफर के मामले में गवर्नमेंट का परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए 2nd नंबर पे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कमेटी के बारे में। तो यहाँ पे कमेटी जो आरबीआई से लिंक्ड है या फिर आरबीआई के द्वारा गठन की गई है। सबसे पहला देखते हैं, अंडर हुज चेयरमैनशिप आरबीआई हैज विल set up a committee to scrutinize application and give recommendation on a new umbrella entity NUE जिसको बोलेंगे लाइसेंस। तो पी वासुदेवन कमेटी, तो पी वासुदेवन के चेयरमैनशिप पे आरबीआई सेटअप करेगा एक कमेटी जो स्क्रूटिनाइज करेगी एप्लीकेशन को एंड रिकमेंडेशन देगी न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस के लिए। तो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस के लिए किसके चेयरमैनशिप के अंतर्गत कमेटी बनाई जाएगी और स्क्रूटिनाइज एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा और रिकमेंडेशन दिया जाएगा, तो पी वासुदेवन। ठीक है, नेक्स्ट, विच कमिटी ऑफ द आरबीआई, आरबीआई की कौन सी कमिटी हैज रिकमेंडेड दैट, उन्होंने रिकमेंड किया है द स्कोप ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द सरफासी एक्ट बी एक्सपांडेड टू परमिट एआरसी टू एक्वायर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज इंक्लूडिंग AIFs, FPIs, AMCs making investment on behalf of mutual funds and NBFCs including HFCs। तो किस कमेटी के अंतर्गत ये रिकमेंडेशन किया गया है, तो सुदर्शन सेन कमेटी के अंतर्गत।
ठीक है। नेक्स्ट, अंडर हुज चेयरमैनशिप आरबीआई हैज कंस्टिट्यूटेड एडवाइजरी काउंसिल टू मैनेज द पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे PIDF स्कीम, aimed at encouraging the development of major digital payment infrastructure across tier 3 to tier 6 centers। तो आरबीआई किसकी चेयरमैनशिप के अंतर्गत आरबीआई ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है जो एडवाइजरी काउंसिल है टू मैनेज करने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को, तो बीपी कानून को की चेयरमैनशिप के अंतर्गत। नेक्स्ट, under whose chairmanship RBI has constituted a working group on digital lending to study all aspects of digital lending activities in regulated financial sector as well as by unregulated players from Jayant Kumar Das। तो जयंत कुमार दास, तो जयंत कुमार दास के चेयरमैनशिप के अंतर्गत आरबीआई ने कंस्टिट्यूट की है एक वर्किंग ग्रुप की कमेटी ऑन डिजिटल लैंडिंग टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज। तो किसके लिए? तो डिजिटल लैंडिंग टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज, ठीक है, जो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रेगुलेट करता है, तो उसके लिए जयंत कुमार दास की चेयरमैनशिप ली जाएगी। Next, under whose chairmanship RBI has constituted an 8-member expert panel to draw up to a regulatory roadmap for urban cooperative bank and study the sector consolidated prospect। तो NS विश्वनाथन, अंडर हुज चेयरमैनशिप, किसकी चेयरमैनशिप के अंतर्गत? तो NS विश्वनाथन की चेयरमैनशिप के अंतर्गत आरबीआई ने कंस्टिट्यूट किया है 8 मेंबर की कमिटी की एक्सपर्ट पैनल जो ड्रॉप करेगी और रेगुलेटरी रोडमैप किसका? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एंड स्टडी द सेक्टर कंसोलिडेशन प्रोस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, under whose chairmanship RBI has announced the setting up of standing external committee advisory committee to evaluate application for universal banks and small finance bank। तो श्यामला गोपीनाथन, श्यामला गोपीनाथन के चेयरमैनशिप के अंतर्गत आरबीआई ने अनाउंस किया है सेटिंग करने का एक कमेटी को जो स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी को कहलाई जाएगी टू इवेल्यूएट एप्लीकेशन, इवेल्यूएट करने के लिए, किसके लिए? तो यूनिवर्सल बैंक्स के लिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और कमेटी अभी तक खत्म नहीं हुई, ये कमेटी आगे चल रही है। हमने ये तो कौन सी कहां तक पढ़ लिया? श्यामला गोपीनाथन हो गए ना, हाँ, तो पहला 2 हो गए हैं, ये वाले और ये वाले। यहाँ पे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई ने इंक्रीज किया लिमिट्स वे एंड मीन्स एडवांसेस, जिसको WMS जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए फ्रॉम ₹32,225 करोड़ टू 47,110 करोड़। तो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई ने इंक्रीज की WMA वेज एंड मीन्स की लिमिट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए, जो पहले 32,225 करोड़ थी, जहां से लेके गए 47,010 करोड़ रुपीस। तो सुधीर श्रीवास्तव कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई ने WMA की लिमिट एक्सटेंड की है, इंक्रीज की है। नेक्स्ट, under whose chairmanship RBI has set up a 6-member committee to carry out comprehensive review of working of asset reconstruction company ARCs in the financial sector ecosystem। तो सुदर्शन सेन, तो अंडर सुदर्शन सेन के चेयरमैनशिप के अंतर्गत आरबीआई ने एक सेटअप किया है 6 मेंबर की कमेटी का टू कैरी आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन फाइनेंशियल सेक्टर इकोसिस्टम। Next, under whose chairmanship RBI's regulatory review authority RRA 2.0 has constituted a 6-member advisory group। तो एस जना किरमान, ठीक है, एस जना किरमैन की चेयरमैनशिप के अंतर्गत आरबीआई ने रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 हैज कंस्टिट्यूटेड अ 6-member एडवाइजरी ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे कमेटी आई थिंक ऑलमोस्ट खत्म होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेनल्टी के बारे में। तो आरबीआई ने 2021 में किन किन को पेनल्टी लगाया? देखो, अक्टूबर 2021 में 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक। देखो, रीजन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि रीजन लिखने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो एक चीज समझ लो, आप अमाउंट से याद रखो, या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कितना पेनल्टी लगाया गया था अक्टूबर के अंतर्गत, तो 1 करोड़ का। अगस्त 2021 में 1 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया था किस बैंक को? तो कोऑपरेटिव रोबो बैंक यूए को। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने इंपोज किया पेनल्टी 200 करोड़ का, किस पर? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिए फॉर रीस्ट्रक्चरिंग डिस्काउंट बाय डीलर्स। फिर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है फॉरेन बैंक के लिए
फॉर नॉन कंप्लायंस के लिए तो डचीज बैंक और एजी को 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है फॉर नॉन कंप्लायंस। फिर 2 करोड़ की पेनल्टी अगेन दूसरी बैंक को लगाई है फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉर्म्स इंक्लूडिंग स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ लेंडर टू द लेंडर ऑन रेन्यूमरेशन टू इट्स एम्प्लॉइज इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। तो एसबीआई को 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी इस वजह से। फिर है 3 करोड़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई थी किस बैंक को, तो आईसीआईसीआई बैंक को 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी, किस लिए, फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन डायरेक्शन इश्यूड बाय आरबीआई ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स और फॉर क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो एसबीआई को 2 करोड़ की लगाई गई है, पेटीएम एंड कोऑपरेटिव बैंक को 1-1 करोड़ की लगाई गई है, 200 करोड़ की पेनल्टी मारुति सुजुकी इंडिया को लगाई गई है, 2 करोड़ की पेनल्टी डचीज बैंक को लगाई गई है और 3 करोड़ की पेनल्टी आईसीआईसीआई बैंक को लगाई गई है। 10 करोड़ की पेनल्टी एचडीएफसी बैंक को लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? फॉर डेफिशिएंसी इन रेगुलेटरी कंप्लायंस फाउंड इन ऑटो लोन पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक। ठीक है, ऑटो लोन पोर्टफोलियो की वजह से। नेक्स्ट है ₹25 लाख की पेनल्टी लगाई गई है पंजाब एंड सिंध बैंक्स पे फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजन ऑफ डायरेक्शन ऑन साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स इन द बैंक। और 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है एक्सिस बैंक पे। एक बार रिवाइज करें तो 1 करोड़ की पेनल्टी किस पे, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे और कोऑपरेटिव रोबो बैंक यूए पे। फिर है 200 करोड़ की पेनल्टी किस पे, तो मारुति सुजुकी इंडिया पे। फिर 2 करोड़ की पेनल्टी किस पे, तो डचीज बैंक पे और एसबीआई पे। 3 करोड़ की पेनल्टी किस पे, तो आईसीआईसीआई पे। 10 करोड़ की पेनल्टी एचडीएफसी पे, 25 लाख की पेनल्टी पंजाब एंड सिंध बैंक पे और 5 करोड़ की पेनल्टी एक्सिस बैंक पे। तो यहाँ पे पेनल्टी खत्म होती है और अब बात करते हैं आगे और जानते हैं वन लाइनर के बारे में, इंपॉर्टेंट वन लाइनर। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन लाइनर में सबसे पहला क्या है, द आरबीआई हैज प्रपोज टू एनहांस ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ पेमेंट्स थ्रू द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई का ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने की बात की है, एनहेंस करने की बात की है। फॉर किसके लिए, तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए, फॉर द इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एप्लीकेशन फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख। तो आरबीआई ने प्रपोज किया है ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने के लिए, एनहेंस मतलब बढ़ाने के लिए। किसके पेमेंट के लिए, तो पेमेंट के लिए, बट किसके, तो यूपीआई पेमेंट के लिए, फॉर रिटेल डायरेक्ट स्कीम के। फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता है, उनकी एप्लीकेशन फॉर्म में पहले लिमिट थी 2 लाख, अब बढ़ा के प्रपोज की है 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, विच पेमेंट बैंक हैज रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल। आरबीआई को अप्रूवल मिल चुका है किस पेमेंट बैंक को ऑपरेट करने के लिए, एज अ शेड्यूल पेमेंट्स बैंक के लिए। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने अप्रूवल दे दी है एज अ शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक के तौर पे ऑपरेट होने के लिए। नेक्स्ट, आरबीआई हैज रिलीज ड्राफ्ट मास्टर डिसीजन ऑन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशनल रिस्क एज पार्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इट्स रेगुलेशन फॉर बैंक्स विद बेसल 3 स्टैंडर्ड्स। द प्रोविजन ऑफ दिस डायरेक्शन शैल अप्लाई टू ऑल कमर्शियल बैंक। आरबीआई ने रिलीज कर दिया है एक मास्टर ड्राफ्ट डायरेक्शन का एक मास्टर ड्राफ्ट जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखेगा फॉर ऑपरेशनल रिस्क के लिए और एज अ पार्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इट्स रेगुलेशन एंड फॉर बैंक्स विद बेसल 3 स्टैंडर्ड। तो बेसल 3 पिलर्स है बेसल कमिटी के स्टैंडर्ड्स का, तो उसके अंतर्गत आरबीआई ने एक मास्टर ड्राफ्ट डायरेक्शन जारी किया है जो सभी कमर्शियल बैंक्स पे लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू अलाउ विच बैंक्स टू कंडक्ट गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस। तो आरबीआई ने डिसाइडेड किया है कि इनको अलाउ करेंगे गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस के लिए। वो बैंक का नाम है शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक्स एंड शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक एंड शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने अलाउ कर दिया है टू कंडक्ट गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस के लिए। According to data from RBI, which state becomes the country's lending and manufacturing hub? तो गुजरात कंट्री का लैंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है एज पर द आरबीआई डेटा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन फॉर कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ व्हाट अमाउंट एंड अबव द आरबीआई मेड लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर मैंडेटरी। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में के लिए फॉर द कैपिटल और करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए कौन से अमाउंट 50 करोड़ या उसके ऊपर के अमाउंट के लिए आरबीआई ने बनाया है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर मैंडेटरी, कि ये मैंडेटरी आपको ये करवाना ही है 50 करोड़ या उसके ऊपर के अमाउंट के लिए। फिर है आरबीआई हैज अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस इंटरनल ऑम्बुड्समैन मैकेनिज्म फॉर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज विद
असेट साइज ऑफ, आरबीआई ने अनाउंस किया है इंट्रोड्यूस करने का द इंटरनल ऑम्बर्ड्समैन मैकेनिज्म फॉर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज के लिए विद असेट साइज ऑफ, असेट साइज कितनी होनी चाहिए, तो 5000 करोड़ की असेट साइज वालों के लिए आरबीआई ने ये अनाउंस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई हैज डिसाइडेड टू अलो विच बैंक टू कंडक्ट, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा, ये वाला, which company has got in principle approval from RBI to set up an account aggregator business under its wholly owned subsidiary। तो NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अप्रूवल मिल चुका है आरबीआई की तरफ से सेटअप करने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस अंडर इट्स होली ऑन सब्सिडरी। ठीक है, नेक्स्ट, The RBI has accepted recommendation of the internal working group constituted under the Prasanna Kumar Mohanty to raise cap to promoter stakes in private banks from current 15% to what percentage, 26%। तो आरबीआई ने एक्सेप्ट कर दिया है रिकमेंडेशन, किस कमेटी का, वर्किंग ग्रुप कंस्टिट्यूटेड अंडर प्रसन्ना कुमार मोहंती के अंडर वर्किंग ग्रुप का, टू रेज कैप फॉर प्रमोटर्स, प्रमोटर्स का स्टैक पहले 15% ही था पब्लिक प्राइवेट बैंक में, वो बढ़ाकर 26% तक करने का इरादा, रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट, आरबीआई हैज इश्यूड अ रिवाइज्ड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्री-ईसीए framework for banks to enable supervisory intervention at appropriate time and also act as a tool for effective market discipline। The revised PCA framework will be effective from, the revised PCA framework will be effective from January 1, 2022। The RBI has increased the daily limit of immediate payment service यानी IMPS ट्रांजेक्शन की to what amount for earlier थी 2 लाख, अब हो कर दी गई है 5 लाख। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS की ट्रांजैक्शन लिमिट अर्लियर पहले 2 लाख थी, उसको इंक्रीज करके 5 लाख कर दी गई है। तो अब आप IMPS सर्विस के तहत 5 लाख तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। डेली लिमिट थी है, तो डेली 5 लाख की तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द आरबीआई हैज ग्रांटेड नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द लाइसेंस टू रजिस्टर एज एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लाइसेंस ग्रांट कर दिया गया है एज एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC बनने के लिए। तो विच इज सीकिंग टू टर्न अराउंड बैड लोन्स वर्थ 2 ट्रिलियन। तो ऐसा कितना बैड लोन्स का वर्थ बन चुका है, तो 2 ट्रिलियन। ठीक है, नेक्स्ट, आरबीआई हैज रिमूव्ड इंडियन ओवरसीज बैंक फ्रॉम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो IBOB was placed under prompt corrective action। 2015 में IBOB को प्लेस कर दिया गया था prompt corrective action में, तो आरबीआई ने अब इनको इसमें से हटा दिया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अंडर विच एक्ट आरबीआई हैज ग्रांटेड नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज सीकिंग टू टर्न अराउंड बैड लोन्स वर्थ 2 ट्रिलियन द लाइसेंस टू रजिस्टर एज एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सरफासी एक्ट 2002। Next, what is the theme of 4th cohort under the regulatory sandbox as announced by RBI recently? तो उसकी थीम थी प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। तो थीम क्या थी, जो चौथे कोहरेट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो अनाउंस किया गया था आरबीआई के द्वारा, तो उसकी थीम थी प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। नेक्स्ट, RBI has set the limit for ways and means advances for second half for fiscal year 2021 to 2022। तो 50,000 करोड़ की लिमिट बना दी गई है वेज एंड मीन्स एडवांस के लिए। According to RBI, bank deposit grew by what percentage on a year-on-year basis during the fiscal year 20 to 2021? 11.9% प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसा मानना है आरबीआई का बैंक डिपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट, as per the new guidelines issued by RBI regarding scrutinization of standard asset and loans transfer with what will be the maximum ticket size for issuance of scrutinization notes? तो मिनिमम टिकट साइज कितना है स्क्रूटिनाइजेशन ऑफ नोट्स को इश्यूएंस के लिए? 1 करोड़ मिनिमम टिकट साइज है। नेक्स्ट, in September 2021 the RBI has taken which public sector bank out of prompt corrective action framework to on improvement of financial and credit portfolio? यूको बैंक को PCA से निकाला गया है। नेक्स्ट,
PayNow is a payment system of which country with the RBI has announced to link UPI to enable users to make instant low cost fund transfer and reciprocal basis। तो PayNow सिंगापुर का पेमेंट सिस्टम है जिसको आरबीआई ने लिंक करने का सोच लिया है यूपीआई के साथ, जिसकी मदद से वो इंस्टेंट लो कॉस्ट फंड ट्रांसफर कर सके। थर्ड कोहरेट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो अनाउंस की है आरबीआई ने, उसकी थीम क्या थी? तो एमएसएमई लैंडिंग, ठीक है। फोर्थ कोहरेट की थीम प्रिवेंशन मिटिगेशन फाइनेंशियल फॉर, थर्ड कोहरेट की स्कीम एमएसएमई लैंडिंग, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू फ्रॉम स्पेशल कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स टू ओवरसीज पर्सन ऑपरेशंस इन द एब्सेंस ऑफ एमडी एंड सीईओ। आरबीआई ने कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक को अप्रूवल दे दी है टू फॉर्म अ स्पेशल कमेटी फॉर्म करने के लिए डायरेक्टर्स की ओवरसीज ऑपरेशन के लिए एमडी और सीईओ के एब्सेंस में? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को ये अप्रूवल दिया गया है। नेक्स्ट, द थीम ऑफ थर्ड कोहरेट हो गया, उज्जीवन हो गया। द आरबीआई होल्डिंग आईएमएफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैज गॉन अप टू एसडीआर 13.66 बिलियन विच इज इक्विवेलेंट टू $19.41 बिलियन एज पर द एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये तो इन्फॉर्मेशन ही थे। नेक्स्ट, आरबीआई हैज डिसाइडेड टू लेवी मैंडेटरी चार्जेस ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ एटीएम टू रन आउट ऑफ कैश स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 से अगर एटीएम आउट ऑफ कैश हो जाता है तो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि कितना मॉनेटरी चार्जेस लगाया जाएगा उन पर। तो 10,000 का मॉनेटरी चार्जेस लगाया जाएगा उन पर। RBI has increased limit of fund transfer from under the Indo-Nepal Remittance Facility Scheme। इंडो-नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी की स्कीम के तहत आरबीआई ने लिमिट इंक्रीज कर दी गई है फंड ट्रांसफर की, फ्रॉम ₹50,000 से लेकर 2 लाख तक। यानी इंडो नेपाल रेमिटेंस ट्रांसफर फैसिलिटी स्कीम के अंतर्गत आरबीआई ने उसकी लिमिट पहले थी 50,000, उससे बढ़ाकर कर दी है 2 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं। What amount has been approved by Board of Governors of International Monetary Fund to help boost global liquidity? तो $650 बिलियन का अमाउंट अप्रूव्ड किया गया है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा IMF के टू बूस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी। Which bank has been empaneled by RBI to act as agency bank to facilitate transaction related to government business? तो IndusInd बैंक को एम्पेनल्ड किया गया है आरबीआई के द्वारा एज एक्ट करने के लिए एज एजेंसी बैंक। नेक्स्ट, एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021, द मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर इनिशिएटिंग प्री लीकेज सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हैज बीन इंक्रीज टू 1 करोड़। ठीक है। The RBI has raised the limit for collateral free loans to self-help group SHG, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन DAY NRLM बोला जाता है, फ्रॉम 10 lakhs to 20 lakhs। तो आरबीआई ने रेज की है लिमिट की कोलेटरल फ्री कोलेटरल फी की लोन्स की लिमिट रेज कर दी गई है आरबीआई के द्वारा। किसके लिए? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए। पहले थी 10 लाख, अब कर दी गई है 20 लाख। RBI has raised the interchange fee on each financial transaction of ATM up to from ₹15 to 17। तो आरबीआई ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंटरचेंज फी बढ़ा दी है। ₹15 थी पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंटरचेंज फी, अब वो 17 कर दी गई है। Under the modified risk management guidelines of RBI, the bank staff working in sensitive position like treasury operation and currency chest will get how many days mandatory leave in single spell every year? 10 days की उनको मैंडेटरी लीव्स दी जाएगी जो ट्रेजरी ऑपरेशन या फिर करेंसी चेस्ट जैसे सेंसिटिव पोजीशन पे काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। ठीक है, और भी है तो वीडियो को देखते रहिएगा। As per the new auction methodology of RBI for benchmark of securities of what 10-year auction will be continue to be multiple price based auction 30 years and 40 years both। As per the new auction methodology के अनुसार
आरबीआई के न्यू ऑक्शन मेथोडोलॉजी के अनुसार फॉर द बेंचमार्क सिक्योरिटीज ऑफ व्हाट टेन्योर, तो सिक्योरिटीज ऑफ 30 years टेन्योर और 40 years टेन्योर्स ऑक्शन विल बी कंटिन्यूड टू मल्टीप्लाई प्राइस बेस्ड ऑक्शन। नेक्स्ट, RBI has extended the timeline for processing recurring online transaction till September 30, 2021। तो RBI ने एक्सटेंड किया है टाइमलाइन को प्रोसेसिंग करने के लिए रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कब तक, तो सितंबर 30, 2021 के लिए तक ही। फिर अकॉर्डिंग टू द RBI interoperability amongst the prepaid payment banks PPIs issued by banks and non-banks should be enabled by 31st March 2022। तो अकॉर्डिंग टू RBI interoperability amongst prepaid payment instrument issued by banks and non-banks should be enabled by, ये कब तक एनेबल किया जाएगा, तो 31st March 2022 तक। The RBI has asked all banks in India to implement image-based check truncation system, जिसको CTS बोला जाता है, under respective grids in all branches by September 30, 2021। यानी RBI ने सभी बैंक्स को बोल दिया है इंप्लीमेंट करने के लिए इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम के अंदर रिस्पेक्टिव ग्रिड इन ऑल इट्स ब्रांचेस बाय September 30, 2021। As per the new guidelines of housing finance companies released by RBI, by which year all HFCs, irrespective of their asset size, will have to maintain 100% liquidity coverage ratio, जिसको LCR बोला जाता है, 1 दिसंबर 2025 तक। तो एज पर द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जो गाइडलाइंस नई रिलीज की गई है RBI के द्वारा, तो सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को उनके असेट साइज का मेंटेन करना पड़ेगा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 100%, जो 1 दिसंबर 2025 तक उनको उसको मेंटेन करना रहेगा। RBI came out with the slew of direction related to maintenance of liquidity coverage ratio, risk management and asset classification and loan to value ratio among the others for housing finance companies। RBI announced the operation of the Payment Investment Development Fund PIDF with an initial corpus of 345 करोड़। तो RBI ने अनाउंस किया है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पेमेंट इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फंड विद एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ 345 करोड़। नेक्स्ट, RBI announced operational, ये तो हो गया। RBI has permitted Indian individuals to make remittance of IFSCs established hereunder the liberalized remittance scheme per year for travel, education and medical care, as well as for the purchase of shares $250,000। ठीक है। नेक्स्ट, as per the RBI data revealed by RBI, almost what amount of loan of top 100 willful defaulter have been written off by banks as March 2020, 62,000 करोड़। सो RBI ने डेटा रिवील किया है, उसके अंतर्गत ऑलमोस्ट 62,000 करोड़ का लोन जो है वो टॉप 10 विलफुल डिफॉल्टर्स हैव बीन रिटन ऑफ, माफ कर दिया है या फिर उसको भूल दिया गया है बैंक के द्वारा एज अ मार्च 2020। नेक्स्ट, RBI हैज रेज लिमिट फॉर लोन्स टू अदर बैंक्स डायरेक्टर्स अप टू 5 करोड़। RBI ने रेज की है लिमिट लोन की अदर बैंक्स के डायरेक्टर्स के लिए अप टू 5 करोड़। RBI has enhanced the limit of maximum balance to end of the day maintained in payment banks from 1 lakh to 2 lakh। तो एंड ऑफ द डे पेमेंट बैंक को जो उनका मैक्सिमम बैलेंस की लिमिट थी 1 लाख, उसको एनहेंस कर दी गई है 2 लाख। What is the new loan limit under the priority sector lending against the negotiable warehouses receipt or electronic warehouses as per prescribed by the RBI? 75 lakh is the limit. The size of the Reserve Bank balance sheet, which is reflective of activities carried out by it in purchase of currency issues function as well as monetary policy reserves management, has increased by what percentage during the 9th period ended March 31, 2021? तो 6.99% increase हुआ है। The size of Reserve Bank balance sheet, which is the reflective activities carried out by in pursuance of the currency issuance in as well as monetary policy reserve management, has increased by what percentage? 6.99%. According to data released by RBI, what percentage of growth in digital payments in India have been recorded during the financial year 2020-21? 30.19% ग्रोथ डिजिटल पेमेंट्स में हुआ है।
As per the RBI, what should be the maximum tenure of the post of MD and CEO as a whole-time director in the banks, including private sector banks, small finance banks, wholly owned subsidiaries of foreign banks? तो maximum tenure 15 years कर दिया गया है. ठीक है. Next, as per the data of the RBI, SBI, ICICI Bank, HDFC Bank continues to be the domestic systematically important DSBI SIBs जिसको बोलते हैं, which are too big to fail, जिसको फेल नहीं होना, क्योंकि ये फेल हो जाए तो दिक्कत हो सकती है. तो SBI ये तीनों को इस कैटेगरी में रखा गया है. द रिजर्व बैंक हैड इशूड द फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद DSIBs इन 2014. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहला ये कब इशू किया गया था? तो 2014 में फॉर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. तो अभी फिलहाल SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक को इस लिस्ट में रखा गया है. RBI has appointed external IT firm for carrying out special audit of IT infrastructure of HDFC Bank. तो RBI ने एक्सटर्नल ऑडिट फर्म अपॉइंट किया है स्पेशल ऑडिट करने के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर HDFC बैंक का. Which housing finance company got the RBI note to acquire Dewan Housing Finance Corporation? तो देवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को एक्वायर करने के लिए कौन सी कंपनी को RBI ने एक्सेस दे दिया, यानी नोट कर दिया कि हाँ आप कर सकते हो एक्वायर. तो परिमल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को एक्वायर करने के लिए बोल दिया गया. नेक्स्ट, RBI came out with a slew of direction related to the maintenance of liquidity coverage ratio, risk management, asset classification, loan to value. ये वापस रिपीट हो गया. ठीक है, हाउसिंग कंपनीज के लिए. Name the Punjabi singer who has been robbed by RBI to drive its public awareness campaign on cyber frauds. ठीक है, तो वायरस पंजाबी सिंगर है. नेक्स्ट, which bank recently has been brought under the RBI's regulatory purview? तो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को RBI के रेगुलेटरी परव्यू के अंडर लाया गया है फिलहाल के तौर पे. Which payment banks has been granted the scheduled commercial bank status by RBI, including it to second schedule and Reserve Bank of India Act 1934? तो फिनो पेमेंट्स बैंक को अभी ग्रांट कर दिया गया है एज अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक के तौर पे स्टेटस. नेक्स्ट, Which payment banks have been granted? ये तो हो गया. Which bank have been removed from prompt corrective action as RBI? तो IDBI को रिमूव कर दिया गया है prompt corrective action में से. RBI has restricted which foreign entity from onboarding new domestic customers onto their card networks from? RBI has restricted. अभी सभी को मतलब जब वो कार्ड का पेमेंट कर रहे होंगे तब उसको बोला जाएगा कि आप सेव रखना चाहते हो कि नहीं, सिक्योर्ड करो अपने कार को, ऐसा बोला गया है. ठीक है, तो RBI ने ये रेस्ट्रिक्ट किया है फॉरेन एंटिटी को फ्रॉम ऑन बोर्डिंग न्यू डोमेस्टिक कस्टमर्स को ऑन देयर क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स बाय May 1, 2021 due to their non-compliance with the direction storage of payment system data. American Express Banking Corporation and Diners Club International Limited. ठीक है. Next, which entity has proposed to construct the publish a financial inclusion index, FI index जिसको बोलते हैं, तो on multiple parameters? तो कौन सी एंटिटी ने प्रपोज किया है? तो RBI ने प्रपोज किया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए और पब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स. विच बैंक हैज एक्सक्लूडेड? किस बैंक को एक्सक्लूड किया गया है सेकंड शेड्यूल में से RBI एक्ट बाय RBI? तो लक्ष्मी विलास बैंक को एक्सक्लूड किया गया है. RBI has proposed to remove interest rate caps from which financial institution? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में जो इंटरेस्ट रेट का कैप है उसको रिमूव करने का प्रपोजल दिया है RBI ने. RBI has joined central banks and supervisors network for greening the financial systems as a member. Where is the network located? तो ये जो नेटवर्क है supervisors network for greening the financial system, सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क्स फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ये लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में. तो RBI ने इसके साथ टाइप किया है. नेक्स्ट, विच सब्सिडियरी ऑफ RBI इज बिल्डिंग अ नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नेम्ड नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, NADI, नेशनल फाइनेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, IDRBT, Institute for Development and Research in Banking Technology Co. Next, the financial institution got RBI's approval in principle
to set up a small finance bank to take over Punjab and Maharashtra Cooperative Bank, PMC बैंक। तो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को अप्रूवल दे दी गई है सेटअप करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक और टेक ओवर करने के लिए पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक को। तो सेंट्रम को ये अप्रूवल मिली है। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन विच इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर द आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट के लिए टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सके, उसके लिए आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट, RBI approved which small finance bank to apply amalgamation of its promoter into itself। तो Equitas small finance bank को अप्रूवल दिया गया है। नेक्स्ट, who is the regulator asset reconstruction companies launched by the government as a bad bank to clean up the loans bank books। तो RBI is the regulator of asset reconstruction company जो लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा एज अ बैड बैंक टू क्लीन अप द बैंक बुक्स। आरबीआई हैज इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन विच कंपनी, आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है किस कंपनी पे, फॉर एडिंग न्यू डोमेस्टिक कस्टमर विद इफेक्ट फ्रॉम 22 जुलाई 2021। तो उस टाइम आरबीआई ने मास्टर कार्ड पे लगाया गया था। आरबीआई अनवेल्ड रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम। तो फॉर select NBFCs with an asset size cover 5,000 crore and for urban cooperative banks for asset size over 500 crores। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ चाहिए रहेगा ना तो आप मुझे एक बार कमेंट में बोल देना, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके दे दूंगा। टेलीग्राम की चैनल का नाम है IBPS गुरुजी। सिंपली टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो और IBPS गुरुजी को ज्वाइन कर लो और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए करंट अफेयर नोट्स प्रोवाइड करता हूँ हर महीने का अनऑर्गेनाइज करंट अफेयर को मैं इसी तरह एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रेडी करता हूँ, जिसकी वजह से आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, याद रख सकते हो। और रिवीजन के लिए तो ये सबसे बेस्ट करंट अफेयर है। आप चाहे तो रिव्यूज भी पढ़ सकते हो। सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक, पीडब्ल्यूडी सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर जीए, रियली अमेजिंग पीडीएफ सर। हेलो सर, रिसीव 27.25 मार्क्स इन जे, कूडोज टू योर हेल्प सर। मेरे 31 क्वेश्चन सही हो गए, बस 2 गलत हो गए। थैंक यू सो मच, आपके नोट्स बहुत काम आए। सर योर ट्रिक्स, योर नोट्स, एवरीथिंग इज फैबुलस, थैंक्स फॉर गिविंग मटेरियल हु मस्ट नीडेड। और भी कई सारे रिव्यू है जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और अगर आपका मन करे तो आप करंट अफेयर नोट्स खरीद सकते हो। एक महीने के नोट्स की प्राइस है ₹49। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लिंक को विजिट करके करंट अफेयर नोट्स खरीद सकते हो और साथ में चल रहे कॉम्बो ऑफर का भी लाभ उठा सकते हो। और एक चीज बता दो कि अभी इस करंट अफेयर नोट्स पे एक डिस्काउंट ऑनगोइंग है। अगर आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज IBPS गुरुजी को फॉलो कर लेते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो, टेलीग्राम चैनल का नाम है IBPS गुरुजी, सिंपली टेलीग्राम पे जाकर सर्च करो और हमारे लोगों के साथ चैनल के उसको ज्वाइन हो जाओ। और यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। तो ये तीनों चीज करने के बाद आपको ये नोट्स एक महीने का ₹49 की जगह केवल ₹35 में मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको यूपीआई पेमेंट करना रहेगा। यूपीआई आईडी pateljigar161@OKICICI। इस पर पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट आपको दे देना है टेलीग्राम के एडमिन को। ध्यान रहे, टेलीग्राम के एडमिन को जैसे ही पेमेंट मिल जाएगा वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगा, या तो आप टेलीग्राम के एडमिन को भी डायरेक्टली बोल सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एक बेस्ट करंट अफेयर सोर्स का पता लगे और अपकमिंग एग्जाम के लिए उनको भी बेनिफिट मिल जाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।